जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 6 सितंबर 2024 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर में हम पिछले एक दो दिनों में बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है वह 21 और 22 को है और उस एग्जाम को लेकर यह तो क्लियर है कि इतना नजदीक से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन उस एग्जाम के लिए यह वीडियो कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यह वीडियो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम जेएसएससी सीजीएल के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसका रिवीजन, एक तरह से यह जो डेली झारखंड करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है वो सीजीएल वाले बच्चों के लिए रिवीजन क्लास है। यहां पे हम जेएसएससी सीजीएल के लिए 2023-24 के दौरान बने, तो पहले 10 था, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि क्या इसे बढ़ाया जाए, तो बच्चों का कमेंट था कि हाँ इसे बढ़ाया जाए सर, तो अभी मैं 20 कर दिया हूं। पर दिन हम लोग 20, अगर इसको जरूरत पड़ेगा तो और हम लोग बढ़ाएंगे। क्विक रिवीजन कंटेंट है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को मैं स्टार्टिंग में ही शामिल किया हूं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट वे प्रश्नों को देखते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। बाकी फ्रेंड्स, हर संडे की भांति इस संडे को भी S4G फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा बायलिंगुअल, और यह डेट कब है तो 08 संडे 8 को पढ़ रहा है ना, तो 08 सितंबर को आपको संडे को जेएसएससी सीजीएल 2024 का पेपर 3, पेपर 2 भी है, कोटा और नागपुरी पेपर 2 का भी टेस्ट है, लेकिन यहाँ नोटिस क्या है, पेपर 3 जीएस का 150 क्वेश्चन। टाइम आप सबको पता है 3 से 5 बजे के बीच आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए क्या करना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप से जब टेस्ट देंगे तो वहां पे आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी आप लिंक से भी टेस्ट देख सकते हैं, वहां पे केवल आपको स्कोर और रैंक दिखाएगा। चलिए, झारखंड करंट अफेयर क्विक रिवीजन किस एग्जाम के लिए, जेएसएससी सीजीएल 2024 के लिए। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि सितंबर 2024 के अनुसार, देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछ रहा है जेएसएससी पिछले जितने भी एग्जाम हो रहे उनमें, तो यहां पे है सितंबर 2024 के अनुसार झारखंड राज्य के खेल मंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मिथिलेश ठाकुर। अगर पूछ देता भाई, यही पूछ देता अगस्त 1 अगस्त 2024 के अनुसार झारखंड के खेल मंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाता क्या, हफीजुल हसन हो जाता। क्यों, तो जब ये चंपई सोरेन अपने पद से इस्तीफा दिए, मंत्री पद से इस्तीफा दिए, जल संसाधन मंत्री और उच्च शिक्षा विभाग से वह जो मंत्री थे वह इस्तीफा दिए, उसके बाद रामदास सोरेन जो है उन्होंने जल संसाधन मंत्री बनाया गया। उसी दौरान हफीजुल हसन के पास जो पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग था वह इनसे लेकर मिथिलेश ठाकुर को दे दिया गया है। तो यह परिवर्तन हुआ है, जो यह परिवर्तन हाईलाइट नहीं हुआ लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा है फ्रेंड्स, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित, यानी झारखंड के जो पूर्व राज्यपाल थे, 11वें राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं, द्वारा विमोचित पुस्तक जम्बू द्वीपे भरत खंडे एवं पुरुषोत्तम की पद यात्रा के लेखक कौन है, तो यह मयंक मुरारी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं पेन का कलर बदल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए मैं यहाँ इसका पिक्चर भी लगा दिया हूं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे सनातन प्रवाह का मूल स्थान, और यह हमारा अखंड भारत का मानचित्र आपको दिख रहा है, और यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो मयंक मुरारी, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो 12 जुलाई 2022 को जब यह एयरपोर्ट बना था तो उस समय इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला जो क्विक रिवीजन का कंटेंट है फ्रेंड्स वह है वर्तमान में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इसको मिटा देते हैं ना, हाँ चलिए, वर्तमान में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान पूछ देगा पहला नंबर, तो यही पूछ देगा यह कहां है, तो फ्रेंड्स यह मोराबादी रांची में है। ठीक है, इसके निदेशक कौन है, प्रश्न पूछ रहा है निदेशक कौन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि 6 to 8 में झारखंड के मुख्य वन संरक्षक कौन है यह प्रश्न पूछा था, तो इसका निदेशक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है मोनिका रानी टुट्टी। एक प्रश्न पूछा था पिछले एग्जाम में, तो वहां पे इसका आंसर रणेंद्र कुमार था, इसलिए था क्योंकि वहां पे मोनिका रानी टुट्टी ऑप्शन नहीं था, और जो रणेंद्र कुमार है वह भी वर्तमान में रिटायर हो गए हैं। मोनिका रानी टुट्टी जो थी वह इसके उप निदेशक हैं, और अभी निदेशक का भी कार्यभार इन्हीं के पास है, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है रिवीजन वाला, आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की स्थापना हाल ही में किस राज्य में की गई है, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, अपने राज्य झारखंड में इसका स्थापना किया गया है। और कौन सा जिला में फ्रेंड्स, सरायकेला खरसावां जिला में, और उस समय जो देश के जनजातीय कल्याण मंत्री थे क्या कहते हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन
किया गया था। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि मोराबादी रांची में आयोजित हुआ था जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। तो पूछ रहा है कि पहला तो पूछा था कहाँ हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ हुआ है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची। और अगर पूछा यह कौन जीता है, तो कौन जीता है फ्रेंड्स, भारत जीता है। ठीक है, यह मुकाबला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्विक रिवीजन में और क्या कुछ खास है। प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में झामुमो पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है कि कितने उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 03। 3 उम्मीदवार जीत दर्ज किए। अगर पूछ दे गठबंधन के कितने उम्मीदवार जीते हैं, तो 5 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 सीट पे कांग्रेस और 3 सीट पे झामुमो यहाँ पे झारखंड में जो चुनाव हुआ, 4 चरणों में चुनाव हुआ, उसमें जीत दर्ज किए। भाजपा इसमें फ्रेंड्स 8 सीटों पे विजयी रहा है, आजसू 1 और कांग्रेस 2, अभी मैं बताया। अब पूछ रहा है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, या पूछ दे झारखंड के 12वें राज्यपाल। हाँ, तो मैं इसको इस तरह से ध्यान रखे हुए था, जो मुख्यमंत्री झारखंड जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे, वो जब स्टार्टिंग में 2019 वाला बात था तो 11वें थे, लेकिन राज्यपाल बदला एक, और ऐसे कंडीशन में जो मुख्यमंत्री वाला था वह एक आगे निकल गया मुख्यमंत्री ना, क्योंकि 12वें मुख्यमंत्री कौन थे, चंपई सोरेन थे, और फिर 13वें मुख्यमंत्री कौन बने, हेमंत सोरेन बने, और व्यक्तिगत रूप से बोले तो 7वें। बाकी ये जो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री संतोष गंगवार, वह झारखंड के 12वें राज्यपाल है, ध्यान में रखिएगा। ये इनका मैं पिक भी लगा रखा हूं, और यह कांस्टेबल जैसे एग्जाम में या उत्पाद सिपाही जैसे एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं डायरेक्ट। अगला है डुमरी विधानसभा उपचुनाव 2023। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 2023 जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत के आए थे, हमारे जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, वह यहाँ से जीते थे, लेकिन उनका बीच में निधन हो गया, जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गया था। तब जाकर यहाँ पे उनकी पत्नी श्रीमती बेबी देवी चुनाव लड़ी थी और वह इस चुनाव में विजय रही। तो उपचुनाव से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है अगर डिफरेंट प्रश्न पूछा तो। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड बजट 2024-25 के लिए कितने रुपयों का बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1,28,900 करोड़ का। अब एक प्रश्न यहां और पूछ सकता है कि 2023-24 में कितना बजट था, 2023-24 में कितना था, तो उस समय था 1,16,418 करोड़। विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, नहीं मैं कहाँ लिख दूँ, मिटाता हूँ। हाँ, तो कितना बजट था 2016 में फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना कलर में, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो उस समय 2023-24 में कितना बजट था फ्रेंड्स, तो 1,16,418 करोड़। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2023 से 2024-25 का बजट कितना प्रतिशत ज्यादा है, यह प्रश्न पूछ सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10.72% ज्यादा है 2023-24 के कंपैरिजन में 2024-25 का बजट। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ध्यान में रखिएगा, मैं भी यहां से प्रश्न आपसे पूछ ले। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के किन 2 शहरों को स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड जमशेदपुर और बुंडू को। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से स्वच्छता सर्वेक्षण से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ISFR रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का लगभग खाली स्थान भूभाग वन से आच्छादित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 33%। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में रखा हूं फॉरेस्ट वाले से, तो मुझे लगा वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, 33% भूभाग। उसके देखिए बोल रहा है कि ISFR आंकड़ों के अनुसार लगभग भूभाग वन से आच्छादित होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, नियम है 33% का, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में 29 कुछ परसेंट ही भूभाग पे वन है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, करंट अफेयर रिवीजन में चल रहे हैं और आई होप कि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। यहाँ प्रश्न है फ्रेंड, G20 का बैठक हुआ था और ये विश्व स्तर का एक बैठक था और इसमें अपने राज्य को भी एक बैठक का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो भाई ये बहुत अच्छा मुद्दा है, वर्ल्ड लेवल का मुद्दा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है G20 रिग कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स उसका नाम था रिग कॉन्फ्रेंस। रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में कब से कब आयोजित हुआ था, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 मार्च और 3 मार्च को यह बैठक आयोजित हुआ था। और यह बैठक रांची के साथ साथ फ्रेंड्स इसके कुछ एक जो विजिट का प्रोग्राम था, जो वर्ल्ड लेवल के डेलीगेट्स जो आए थे झारखंड रांची, तो उनको ना जो हमारा पतरातू है रामगढ़ में, वहां भी घुमाने के लिए ले जाया गया था। तो अगर प्रश्न घुमा के पूछे
तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, यहां से भी आंसर कर लीजिएगा। रिग का पूर्ण रूप भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो क्या होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, इसका रिग का क्या है, इस रिग का फुल फॉर्म है। झारखंड में विगत 2 वर्षों में किस जिले में वन वृद्धि दर 0 दर्ज की गई है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोड्डा। झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से है, तो बूढ़ा पहाड़। और बूढ़ा पहाड़ पूछते कहां पे है फ्रेंड्स, तो यह लातेहार में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार में, ठीक है। चलिए अब यही रहा आज का मतलब करंट अफेयर रिवीजन। अगर आपको लगे कि कुछ और क्वेश्चन बढ़ाया जाए तो उसे मैं बढ़ाऊंगा। बाकी एक एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास मैं कोशिश करूंगा लूँ करंट अफेयर का, एकदम 7 से 11 बजे तक हम लोग का इवनिंग में चलेगा, एकदम थोड़ा सा एग्जाम के नज़दीक। और वहाँ पे मैं करंट अफेयर का एकदम से कहते हैं ना सुफड़ा साफ करने वाला, कि एकदम से करंट अफेयर का जो भी चीज़ें हैं उसे एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपका करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन ना छूटे। बाकी फ्रेंड देखिए, ये जो डेली झारखंड करंट अफेयर है, यह तो सीजीएल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। और एक यह भी है कि जो उत्पाद सिपाही वगैरह के जो एग्जाम देने वाले हैं, या फिर भविष्य में जो एग्जाम होने वाले हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का ले लें या 10+2 एलडीसी का ले लें, तो उन एग्जाम के लिए तो यह एकदम से बेहतरीन है। उन एग्जाम के लिए तो आप इसको फॉलो कीजिए। 10 मिनट का लेक्चर रहता है, क्या है फटाक से देख लेना है। प्रश्न है 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री 15 सितंबर को प्रस्तावित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के किस शहर से 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जमशेदपुर से। तो ऐसे प्रश्न बहुत संभावना है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बात है, अपने राज्य का बात है, तो प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे और टाटा नगर स्टेशन से 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें नई रेल लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और अन्य परियोजनाएं शामिल है। ये यहाँ टाटा पटना और टाटा बालेश्वर समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न। झारखंड कैडर के किस आईएएस अधिकारी को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला है? तो आप मनीष रंजन से आप सभी अवगत होंगे। इनकी झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, एक बेहतरीन पुस्तक है, और जो कि पीसीएस लेवल के एग्जाम में आप सभी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इनका क्या नाम है फ्रेंड्स? आईएएस मनीष रंजन। तो इनका ये याद रखिएगा, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो आईएएस मनीष रंजन को। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। मनीष रंजन को यह अवार्ड झार जल योजना, देखिए यह इंपॉर्टेंट है, किस कार्य के लिए? तो झार जल योजना को झारखंड में बेहतर ढंग से लागू करने के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड की बहुचर्चित योजना, चलिए इस योजना से तो आप सभी परिचित हैं। झारखंड की मतलब थोड़ा यह योजना पहले आना चाहिए, थोड़ा मतलब देर हो रहा है, तो मतलब इसमें थोड़ा क्या ही कहे। चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। झारखंड सरकार की बहुचर्चित योजना मैया समान योजना, मैया समान योजना में लाभार्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दी गई है? तो मैं पहले जब ये योजना आया तो उसमें 25 वर्ष दिख रहा था, बाद में थोड़ा रिसर्च किया तो 21 वर्ष दिखा, और फाइनली अभी मैं जब न्यूज़ पढ़ा तो पता चला ये 21 वर्ष से घट के कितना हो गया? 18 वर्ष। ठीक है, मतलब और एक इससे ध्यान रखिए कि 18 वर्ष क्या है? वोट देने का जो न्यूनतम आयु है वह कितना है फ्रेंड्स? 18 वर्ष है। और यह योजना 18 वर्ष से ही प्रारंभ हो रहा है झारखंड की महिलाओं के लिए। ठीक है, इसमें आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जाएगा सहायता राशि। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 सितंबर बुधवार को नामकुम रांची से घोषणा किया कि मैया समान योजना में महिलाओं की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो भाई यह जब ये घोषणा हो रहा था उसमें मैं इसके ट्रैफिक में बहुत गंदा फंसा था। 2-3 घंटा में मतलब इस योजना में लगभग बहुत से गाँव वगैरह से बसों से भर भर के जो महिलाएँ थीं वह इस आयोजन में भाग लेने के लिए आई थी, और उसी दौरान मैं वहाँ से गुजर रहा था रांची रिंग रोड से, तो मुझे 2 घंटा में मतलब गंदा फंसा रहा। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं, होता है। हाँ, चौथा प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने रुपये का इनकम टैक्स भरा है?
तो फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए इनकम टैक्स भरा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 38 करोड़। और अगर नेशनल जीके में पूछ दें कि कितना सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी ने किए हैं, तो 66 करोड़ विराट कोहली। चलिए थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूं। 66 करोड़ विराट कोहली और 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी, 28 करोड़ सचिन तेंदुलकर और 23 करोड़ कौन? सौरव गांगुली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड सहकारी बैंक के शेयर धारकों को कितना प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 20% लाभांश अपने शेयर धारकों को देने की घोषणा की है। चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बैंक के शेयर धारकों को 20% लाभांश देने की घोषणा की है। झारखंड सहकारी बैंक की अध्यक्ष विभा सिंह ने कहा कि जल्द ही गढ़वा, पलामू, धनबाद और लातेहार में बैंक की शाखा खुलेगी और नाबार्ड ने इसकी अनुमति दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो ये जो बैंक है वो नाबार्ड के अंतर्गत संचालित होते हैं, इसलिए नाबार्ड से अनुमति ली गई है। हाल ही में कौन सा राज्य नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ा है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अपना राज्य झारखंड हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ गया है। अब सिंगल विंडो सिस्टम है क्या, तो मैं इसे बताता हूं कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों की पहचान करने और उसके लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करता है। यह डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के तहत शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे पे आने से पहले बता दूं कि अगर आप, ये मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं अपने इसी चैनल पे, अगर आप चाहते हैं कि जनवरी 2023 से और अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर से गो थ्रू होना चाहते हैं और वो भी केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों से गो थ्रू होना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी करंट अफेयर के 9 लेक्चर बना दिया और 10वां लेक्चर में भी आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग में आपको इसका 10वां लेक्चर देखने को मिले। जो 10वां लेक्चर है उसमें हम लोग जुलाई और अगस्त को कवर कर लेंगे। तो इन 10 लेक्चर से आप पूरी तरह से एकदम से एग्जाम में जो करंट अफेयर वाले प्रश्न है वो आपके नहीं छूटने वाले हैं। और इसके अलावा इनके PDF जो है वह स्टडी फॉर गोल्स ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दिया हूं और अगर आज या कल में मैं सारे दोबारा इनके PDF शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके, अगर वीडियो देखने में ज़्यादा समय लगता है तो 2x मोड में देखिए और अगर नहीं देख पाते तो आप PDF ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी उसी प्रकार से टॉपिक वाइज या चर्चित निदान ले लें, झारखंड के पुस्तक एवं लेखक ले लें। पुस्तक एवं लेखक से डायरेक्ट 2 एग्जाम हुए हैं झारखंड में, मेरे एक लेक्चर से वो दोनों प्रश्न पूछे गए डायरेक्ट। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं जो करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं ना एनालिसिस करके ही बनाता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी पेपर में देखा कटिंग किया आपको पढ़ा दिया, नहीं। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिश करता हूं कि उसके माइंड को पढ़ा जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेट हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग कंटेंट आप तक डिलीवर करता हूं। प्रमुख योजनाओं का जो है दूसरा PDF तैयार हो रहा है, 57 के आसपास इसे देख चुके हैं। तो कोई भी मेरा लेक्चर 50 के प्लस चल जाता है ना, तो मैं मतलब उसे जिम्मेदारी समझने लगता हूँ, उसका दूसरा लेक्चर मुझे लाना मतलब मेरा क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य हो जाता है। तो जैसे ही वो टारगेट है वो पूरा होता है तो दूसरा लेक्चर आपको स्वतः देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है, उसी के तहत आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? तो पहले तो 10 लोगों को दिया जा रहा था स्टार्टिंग में जब योजना प्रारंभ हुआ था, लेकिन अभी कितना है आप देखिए, आप ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। तो यह मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, मैं यह योजना को ना बेहतरीन योजना मानता हूं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एक जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे झारखंड के जो ब्रिटेन पढ़ने गए थे और वहां से पढ़ के आए, तो देखिए झारखंड में कितने बदलाव कर दिए। तो इस योजना के तहत मान लीजिए कितना, आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में करना है, मान लीजिए ... बच्चों को और जो है कहां पे भेजा जा रहा है, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसमें लगता है मुझे सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, कॉपी में मेरा हैंड राइटिंग अच्छा बनता है, खोटा वाला आप नोट्स वगैरह देखे होंगे, यहाँ नहीं बनता है, धीरे धीरे बनने लगेगा। तो इन 2 देशों में जाकर झारखंड के बच्चे, कितने बच्चे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है,
वो बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और सोचिए अगर वो वहाँ से पढ़ाई करके लौटेंगे तो बहुत पूरी संभावना है कि वो अपने राज्य को और बेहतर बनाने में बेहतरीन योगदान देंगे, और यही हम कामना भी करते हैं। बाकी यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इस जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा एक मैं डिटेल वीडियो बनाया जहाँ पे ईच एंड एवरी चीज़ें हर चीज़ बता रखा हूँ, और 7 through 10 जीपीएससी में एक प्रश्न भी यहाँ से डायरेक्ट पूछा था। और इसके अलावा यह था आज का वीडियो। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो एग्जाम को लेके, किसी प्रकार का डाउट हो, कौन सा बुक फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, लास्ट के 15 दिनों में क्या करें सर, इन सब चीज कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका भी लिख सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे, यह रहा मेरा यूजर आईडी cop_रंजीत_कुमार, या मेरा यूजर आईडी, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और लिंक भी मैं इस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। इसके अलावा मुझे व्हाट्सअप चैनल पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। यहाँ पे खुद से जुड़े या फिर झारखंड से मतलब क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे मुझे मिलता है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हैं तो जरूर से आप इन जगहों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। थोड़ा एडवर्टीजमेंट वाला शिकायत था, लेकिन ज़रूरी है, जो बच्चे नए हैं उन्हें बताना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में वो बंद कर दिया क्योंकि जो बच्चे डेली देख रहे हैं उनका समय जाया ना हो। जो नए हैं वही आगे कंटिन्यू करें, और कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वीडियो के लास्ट में दूंगा, और जो पुराने हो भाई यहाँ से ही मतलब आप समय अपना बचाइए। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, अभी ईच एंड एवरी मतलब घंटा नहीं, बड़े बड़े 1-1 घंटे 2-2 घंटे नहीं, 1-1 सेकंड का वैल्यू अगर आप समझेंगे तो 21-22 को अगर एग्जाम आपका बेहतरीन जाएगा तो उसके बाद आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और थोड़े मस्ती कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सब चीज़ पे बंदिश, रील्स वगैरह एक तरह का बीमारी है, उस स्टूडेंट के लिए, स्पेशली स्टूडेंट के लिए बीमारी है, उससे बचना चाहिए। जॉब हो जाएगा वहाँ पे अगर समय मिल जाएगा तो वैसे कंडीशन में आप देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम पास कर सकते हैं मतलब खाली समय में, लेकिन अभी फिलहाल तो बचना चाहिए। तो कंप्यूटर का जो किताब है फ्रेंड्स, झारखंड के सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल करवा दिया गया। यह बुक बच्चों के डिमांड पे ही स्टडी फॉर गोल्स टीम ने तैयार किया है, और इस पुस्तक में 51 प्रैक्टिस सेट के अलावे झारखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पे कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया। वन लाइनर फॉर्म में क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन का भी समय हम क्यों बर्बाद करें। प्रीवियस ईयर देखना है कैसा प्रश्न पूछता है, यह देखना है तो वन लाइनर फॉर्म में देख लेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो मैं 51 सेट दे ही रखा हूं जहां पे ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे ओएमआर सीट है, और जितने भी सेट जैसे खत्म होता है उस सेट के बाद क्या है, जो झारखंड में जिन जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उन टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी आपको दिया गया है। बाकी करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया है, और इस बुक को, यह बुक अभी भी मार्केट में, अब तो बहुत कम कॉपीज बचे होंगे, अभी भी मार्केट में यह बुक अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन करंट अफेयर का, यहाँ पे आपको 31 जुलाई तक जो एग्जाम हुआ है सहायक आचार्य 6 to 8, वहाँ पे भी पूछे गए करंट अफेयर यहाँ पे शामिल किए गए। और हर चीज़ को हमने एक टैगलाइन यूज किया, पढ़े सिर्फ उतना सफलता के लिए जरूरी जितना। इस टैगलाइन को हम लोग चरितार्थ करते हैं, क्योंकि हम वही आप तक परोसते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे जरूर से आप जाइए बुक स्टोर पे, खुद ही पलट के देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह कंटेंट कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड इसका तो कुछ कहना ही नहीं, आप सबों ने इस पुस्तक को इतना सराहा है कि इससे ही हम मोटिवेट हुए और आगे भी आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहे हैं। अभी ये बहुत जगहों पे यह पुस्तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों में इसका रीप्रिंट में गया, 1-2 दिन में यह पुस्तक दोबारा स्टॉक में आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो 1-2 दिनों बाद में झारखंड में सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पे भी 50 फुल लेंथ टेस्ट है, 40-40 प्रश्नों का झारखंड जीके का, और हर टेस्ट के बाद ना झारखंड के कंटेंट हैं, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वह दिए गए हैं वन लाइनर फॉर्म में, तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा, उन एग्जाम में झारखंड के जो प्रश्न पूछे हैं वो वन लाइनर रूप में इस पुस्तक के लास्ट में दिया गया। प्रैक्टिस के लिए ओएमआर सीट भी है। बाकी अंग्रेजी माध्यम में झारखंड करंट अफेयर का पुस्तक आपको मंडे तक देखने को मिल सकता है बुक स्टोर पे, बहुत कम कॉपीज हैं। तो आप अगर बहुत से बच्चों का, हिंदी माध्यम वालों का शिकायत था कि सर पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम में नहीं आ रही है, लेकिन अब स्टडी फॉर गोल्स अंग्रेजी माध्यम पे भी काम कर रहे हैं। हमारी टीम के बहुत से मेंबर जो इंग्लिश में बेहतरीन है उनको इन कार्यों के लिए लगाया गया और बखूबी रूप से कर रहे हैं। बाकी साइंस का भी पुस्तक आपको मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक कंप्यूटर पे ही बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप साइंस वाला सेक्शन मजबूत कर लीजिएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग जम के पढ़िए, यही समय है आपको, मतलब मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे अच्छे से करके आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बाकी जेएसएससी सीजीएल का अभी भी समय है, अभी 15 दिनों में क्या करना है, तो जो चीज़ें कमज़ोर है उसे तो पढ़ना ही है, और कमज़ोर है यह कैसे जानेंगे, तो यह जानेंगे मॉक टेस्ट लगा के। तो हमने बच्चों के लिए सफलता का बंडल मॉक टेस्ट लगा दिया है, और अगर आप कल जो देख रहे होंगे वो तो टेलीग्राम वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, तो ये बहुत एकदम से धड़ाम से शेयर मार्केट के जैसा गिरा था,
और इसमें पेपर 1 के 10 मॉक टेस्ट हैं, पेपर 2 के 50 मॉक टेस्ट हैं, खोटा 50 है फ्रेंड्स, बाकी हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी और पंचपरगनिया ये जो हैं वह कितने कितने हैं, ये हैं मतलब 25-25 हैं। पेपर 3 का 50 मॉक टेस्ट है और बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 50 नहीं, यह 55 हो रखा है, बढ़ गया है और यह एग्जाम तक बढ़ते भी रहेगा। ठीक है, किसी प्रकार का क्वेरी है 8986772733 पे आप जो ऑफिस आवर होता है उस समय कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का दोबारा जो दौड़ है उसका मतलब दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया, 10 तारीख से दौड़ होगा। और जो पलामू जो कि मतलब वो वहाँ पे थोड़ा मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जो देखिए देश का सबसे वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस है, वहाँ पे दौड़ नहीं कराना चाहिए था। ठीक है, बाकी भाई एक बार आप अच्छी जगह पे दौड़ करा के मजबूत बंदों को सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी आप तो ट्रेनिंग देते ही 10 महीना 15 महीना, वहाँ पे उन्हें लोहा बना दीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली जो पलामू में वाला था जो ट्रेनिंग मतलब दौड़ वाला स्थान चियाकी एयरपोर्ट, वह कैंसिल हो गया, अन्य बाकी जगहों पे दौड़ होगा। ठीक है, तो एक्साइज कांस्टेबल का जिन्होंने दौड़ निकाल रखा है वह उनके लिए सफलता का बंडल है। पेपर 1 10 मॉक टेस्ट, पेपर 2 15 नहीं, हाँ 15 मॉक टेस्ट। हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक इसको बढ़ाने का भी प्रयास करें। इसमें खोटा, नागपुरी और हिंदी जिनका है वही जुड़े, क्योंकि इनमें इन्हीं तीन पेपर 2 के रूप में अवेलेबल है। पेपर 3 जीएस के 25 मॉक टेस्ट है, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट है और एकदम अपडेटेड मॉक टेस्ट है। अब इन टेस्ट को जाके लगाइए, देखिए आपको खुद में समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों और बाकी जो टीचर डे वाला है ना वो आज भी है। ठीक है, मतलब ये जो है वो आज भी है, थोड़ा कम है लेकिन आज भी है। तो आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा जाके स्टडी फॉर गोल्स को विजिट कर लीजिएगा। बाकी हमारे स्टडी फॉर गोल्स के व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि 18,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पे डेली क्विजेज हो रहे हैं, नागपुरी खोटा हर विषय का क्विज हो रहा है, तो आप यहाँ पे जुड़ के डेली क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। और जो क्विज होते हैं वह कुछ भी नहीं होते, वह महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। बाकी संडे को तैयार रहिएगा। संडे को क्यों तैयार रहना, क्योंकि भाई यहाँ पे ग्लोबल रैंक देखने को मिलता है। 5,000 बच्चे अगर टेस्ट देते हैं, 10,000 बच्चे टेस्ट देते हैं, अगर उनमें आप 100 200 250 500 कितना भी आ रहे, देखते रहे आप परखेंगे ना कितने बच्चों में मैं इतना रैंक ला रहा हूँ। और चूंकि एक ही अटेम्प्ट होता है यह टेस्ट, तो एक तरह से मतलब अच्छा मतलब आपका जांच हो जाता है। ठीक है, तो इस टेस्ट को करना क्या, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और जैसे ऐप डाउनलोड कीजिएगा ना वैसे यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट जैसे खत्म हो जाएगा तो अटेम्प्टेड टेस्ट में जाके आप अपना एनालिसिस देख सकते हैं, किस सेक्शन में गलत हुआ, किस सेक्शन सही हुआ। बाकी अगर आप पेपर 2 में खोटा रखे हैं तो खोटा का एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने बता रखा है कि यह पुस्तक रामबाण पुस्तक है और इसके साथ जो कमियां थी उन्हें इस पुस्तक के अलावे अतिरिक्तांक के साथ दूर कर दिया गया है। तो यह पुस्तक आप जाके बुक स्टोर पे जरूर से इसको पलटिए, देखिए। और ये केवल यह मिले तो थोड़ा रुक जाइए, इसका भी डिमांड कीजिए। इसी पुस्तक के साथ यह निःशुल्क है। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप लीजिए और यहाँ से जाके प्रैक्टिस कीजिए। और इस पुस्तक में हाँ जो JSSC CGL 28 तारीख को एग्जाम हुआ है वह भी शामिल किया गया, ITI इंस्ट्रक्टर का शामिल किया गया और सबसे खास समास का हैंड रिटेन नोट्स। समास में बहुत आगे पीछे हुआ था ना पिछले बार, जो हमारे टेलीग्राम फॉलो कर रहे होंगे उन्हें समझ में आया होगा कि मैं लास्ट दिन शेयर किया था समास का नोट्स और सारे प्रश्न समास के वहीं से पूछे गए थे 28 वाले एग्जाम में। समास के साथ साथ एक और हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पे, खोटा लोकगीत का जो हैंड रिटन नोट्स है वह भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस पुस्तक के साथ इसे जाइए और अपने सफलता वाला बुक लिस्ट में शामिल कीजिए और सिलेक्शन लेकर हमें भी गौरवान्वित होने का मौका दीजिए। मैं मिलता हूँ कल नहीं आज शाम में ही मिलूँगा, या तो वो जो जनवरी 2023 से सितंबर 2023 वाले वीडियो के साथ, नहीं तो जो योजना वाला क्लास है उसके साथ मिलूंगा आज इवनिंग में ही। बाकी कल मॉर्निंग फिर मिलेंगे हम लोग डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना बेस्ट देते रहिए पढ़ाई में, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आने वाला समय भी आपका बेहतरीन हो। चलिए मिलता हूँ मैं फिर, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।